इंडिया के लीगल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस वक्त एक मामला ऐसा छाया हुआ है जिसने सबको हैरान तो किया ही है, लेकिन साथ ही हमारी हिस्ट्री को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और लीगल चक्रव्यूह जैसा बन गया है, जिसमें राहुल गांधी, सावरकर गॉडसे खानदान के रिश्ते और ब्रिटिश सॉइल पे दिए गए एक कंट्रोवर्शियल स्पीच का जंक्शन है। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सावरकर से जुड़ी पिटीशन देखी जा रही है। कहीं उनके खिलाफ कहे गए डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स पर बातें हो रही हैं, तो कहीं उनके नाम और इमेज को प्रोटेक्शन देने को लेकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पिटीशनर डॉक्टर पंकज फडणवीस ने प्लीज सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। पिटीशन ये मांग करती थी कि सावरकर का नाम एम्बुलेंस एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के शेड्यूल में डाल दिया जाए, यानी कि उनका नाम भी उन राष्ट्रीय आइकन्स जैसा हो जो किसी कमर्शियल या प्रोफेशनल पर्पस के लिए मिसयूज नहीं किए जा सकते। फडणवीस ने खुद कोर्ट में अपेयर होकर बिना किसी लॉयर के ये कहा था that I am 65 years old. I have been researching him for last 30 years. I also request to issue directions to Lok Sabha Speaker to include his name in schedule. Leader of opposition cannot impede my fundamental duties. साथ ही फडणवीस ने आर्टिकल 51A का रेफरेंस दिया था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि जब तक किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता, तब तक कोर्ट का इंटरवेंशन वैलिड नहीं है। यानी कि नेशनलिज्म के नाम पे ये किसी आइकन के रिस्पेक्ट में लीगल सेफगार्ड्स मांगना कोर्ट का डोमेन में नहीं आता, जब तक पर्सनल राइट्स का डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मशी ने जब पंकज फडणवीस की PIL को डिसमिस किया, तब उन्होंने सीधा सवाल किया था, What is your fundamental right violation in this? We cannot entertain writs like this. We do not find any ground to intervene. The relief sought cannot be granted. Plea is rejected. बस इतना कहना था कि कोर्ट का दरवाजा इस मुद्दे पर बंद हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट के केस को डिसमिस करने का ये मतलब नहीं था कि इस केस में हमें आगे कुछ नहीं देखने को मिला है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पुणे के एक स्पेशल MP MLA कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि कंप्लेनेंट सत्यकी सावरकर, जो कि विनायक दामोदर सावरकर के भतीजे हैं, उनका संबंध नथुराम गॉडसे से भी है, उनकी मां हिमानी अशोक सावरकर के जरिए। गांधी का कहना था कि हिमानी गोपाल गॉडसे की बेटी है, जो नथुराम गॉडसे के भाई थे। इसीलिए गांधी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि सत्यकी के मैटरनल साइड का फैमिली ट्री भी रिकॉर्ड पर लिया जाए, जिससे ये गॉडसे सावरकर कनेक्शन साबित हो सके। लेकिन कोर्ट ऑर्डर जो अपलोड हुआ है, उसमें जज अमोल शिंदे ने गांधी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। ऑर्डर में लिखा गया है, दिस कोर्ट फाइंड्स दैट दिस केस इज रिलेटेड ओनली टू एलिज्ड डेफेमेटरी स्पीच made by accused in London against Vinayak Damodar Savarkar. The case is not related or family tree of Himani Ashok Savarkar is not disputed in this case. जज ने ये भी क्लियर किया कि डेफेमेशन केस में सिर्फ ये देखना जरूरी है कि क्या राहुल गांधी ने लंदन में सावरकर के खिलाफ डेफेमेटरी रिमार्क्स दिए हैं या नहीं। उनका कहना था, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट गांधी एक्चुअली डिफेम्ड सावरकर इन हिज स्पीच इन लंदन लाइज ऑन द कंप्लेनेंट सत्यकी। If he fails to prove the case, the accused would be entitled to be acquitted. तो बेसिकली कोर्ट ने बोला कि हिमानी का गॉडसे फैमिली से संबंध केस के मेरिट से रेलेवेंट नहीं है। कोर्ट ने ये भी बोला that there is also no need to send matter for further investigation. Hence the application sans merits and same is liable to be rejected. अब बात करें गांधी की एप्लीकेशन की, तो उसमें उन्होंने कुछ और एक्सक्लूसिव हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए। एडवोकेट मिलिंद पवार के जरिए फाइल की गई एप्लीकेशन में गांधी ने एलिज किया कि सत्यकी हैज डेलिबरेटली एंड सिस्टमैटिकली एंड वेरी ब्रिलियंटली अवॉइडेड एंड सप्रेस्ड टू डिस्क्लोज द फैमिली ट्री फ्रॉम हिज मैटरनल साइड। एप्लीकेशन में गांधी ने इस बात को भी उठाया कि सावरकर गांधी जी के असैसिनेशन केस में एक को-एक्यूज थे, लेकिन सबूतों की कमी के चलते उन्हें एक्विट कर दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी ने सावरकर के हिस्टोरिकल राइटिंग्स और व्यूज का रेफरेंस देते हुए बताया कि सावरकर और गॉडसे दोनों हिंदू राष्ट्र के पक्ष में थे और उनका मानना था कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इंडिया में मिसफिट्स हैं। एप्लीकेशन में लिखा गया है, Savarkar's view articulated in 1937 and further solidified in 1943 emphasized the separation of the two communities and their distinct identities, a perspective that laid the groundwork for eventual partition of India. राहुल गांधी ने सावरकर के जेल के दिनों का भी जिक्र किया और बोला कि उनका एंटी मुस्लिम बायस उनकी राइटिंग्स में क्लियरली दिखाई देता है। एप्लीकेशन में हिस्टोरियंस का रेफरेंस देते हुए कहा गया है, Savarkar promoted anti-Muslim form of Hindu nationalism and saw Muslims in Indian police and military to be potential traitors. एप्लीकेशन में सावरकर के कंट्रोवर्शियल बुक 6 Glorious Epochs of Indian History का भी जिक्र किया गया है। गांधी ने कहा, he advocates use of a rape as a political tool and accused Muslim women of actively supporting their men's atrocities against Hindu women. He also had written that young and beautiful Muslim girls should be captured, converted and presented to Maratha warriors as a reward. ये सारी बातें इसलिए उठाई गई क्योंकि गांधी का मानना था कि उनका लंदन में दिया गया स्टेटमेंट
हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में था और उन्होंने किसी नए नैरेटिव को फैब्रिकेट नहीं किया है। लेकिन कंप्लेनेंट सत्यकी सावरकर का कहना है कि गांधी ने सावरकर के खिलाफ झूठी और डेरोगेटरी बातें कही हैं, जिसका उनके फैमिली मेंबर्स होने के नाते उन्हें पर्सनल मेंटल एगोनी हुआ है, इसीलिए उन्होंने डेफेमेशन केस फाइल किया। कोर्ट का कहना है कि सत्यकी एक एग्रीव्ड पर्सन है, इसलिए उनका केस सुनने लायक है, पर गांधी का मैटरनल फैमिली ट्री का एंगल इस ट्रायल में किसी काम का नहीं है। ये केस अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है तो दूसरी तरफ किसी हिस्टोरिकल आइकन की लेगेसी का मुद्दा। पर कोर्ट ने फिलहाल इतना जरूर कह दिया है कि गांधी का मैटरनल फैमिली ट्री एंगल केस के डिसीजंस में रेलेवेंट नहीं होगा। इस केस का आउटकम क्या होगा ये अब कंप्लेनेंट के प्रूफ पर डिपेंड करता है। पर इस पूरे एपिसोड ने एक बार फिर सावरकर गॉडसे गांधी ट्रायंगल को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया है, जहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कोर्टरूम का ड्रामा फुल स्विंग में है। आपको क्या लगता है कि आगे केस में क्या हो सकता है? शेयर योर व्यूज and keep following Law Chakra for more such news and legal updates. Thank you. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।